दोस्तों, एक छोटा सा देश जहां लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी समुद्र के साथ बिताते हैं। बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए लहरों को देखते हैं और बुजुर्ग शाम को बीच के किनारे बैठकर समुद्र देखते हैं। लेकिन आज इनके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या कल तक उनकी ये जमीन बचेगी या नहीं। ये कहानी है तुवालू की। पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटा सा आइलैंड नेशन जो आज समुद्र में डूबता जा रहा है। तुवालू दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, सिर्फ 9 आइलैंड्स और लगभग 11,000 लोगों का घर। पर इसकी प्रॉब्लम वाकई में बहुत बड़ी है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जो पूरी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को खतरे में डाल सकती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे तुवालू हर साल समुद्र के नीचे डूबता जा रहा है, क्यों ये दुनिया का पहला डिजिटल नेशन बनने जा रहा है, और क्या हम अब भी इसे बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच एक छोटा सा डॉट है, तुवालू। अगर हम मैप पर देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ओशन के ब्लू कैनवास पर बस एक पेंसिल का निशान लगा दिया हो। इसका टोटल लैंड एरिया सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये आइलैंड्स कोरल रीफ पर बने हुए हैं जो सी लेवल से करीब होते हैं। इसीलिए जब समुद्र का पानी थोड़ा भी बढ़ता है तो पूरे आइलैंड में फ्लड आ जाता है। तुवालू के लोगों की लाइफ सिंपल और पीसफुल थी। फिशिंग, कोकोनट फार्मिंग और छोटी ट्रेड एक्टिविटीज से उनकी पूरी इकोनॉमी चलती थी। पॉल्यूशन कम था, कम्युनिटी स्ट्रांग थी और नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन था। लेकिन जब 1990s के बाद ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगा तो सी लेवल राइज उनके लिए एक साइलेंट किलर बन गया। हर साल उन्होंने देखा कि उनके घरों के आसपास के बीच छोटे होते जा रहे हैं। मॉनसून के टाइम पानी जमीन के अंदर से ऊपर आने लगता था, क्योंकि ग्राउंड वाटर में समुद्र का सॉल्ट वाटर घुस गया था। अब पानी सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से भी उनकी जमीन खा रहा था। तुवालू के मिनिस्टर ने एक बार कहा था, हम क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम ही है जो मरने वाले हैं। We are sinking, but so is everyone else. And no matter if we feel the impacts today, like in Tuvalu, or in 100 years, we will all still feel the dire effects of this global crisis one day. दुनिया के कार्बन एमिशन में तुवालू का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.0002% है, लेकिन सबसे पहला देश वही है जो गायब होगा। हर साल तुवालू के आसपास के सी लेवल 4 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं। अगर यह रेट ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक तुवालू का आधा हिस्सा डूब जाएगा और सेंचुरी के एंड तक पूरा देश पानी के अंदर डूब जाएगा। तुवालू के लोग अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए माइग्रेशन सिर्फ एक घर खोना नहीं है, बल्कि अपनी आइडेंटिटी खोना है। फ्लड्स और स्टॉर्म्स अब उनके लिए हर साल की रियलिटी बन गए। स्कूल्स रिलोकेट करने पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स पानी में डूब रहे हैं और घर एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाए जा रहे हैं। 2015 में एक बड़ा साइक्लोन आया था जिसमें तुवालू का 45% एरिया टेम्पररली अंडर वाटर चला गया था। हर रेनी सीजन में उनका सबसे बड़ा डर होता है इस बार कितनी जमीन बचेगी। लेकिन इस डिस्पेयर के बीच भी तुवालू ने एक ऐसी सोच रखी कि अगर हमारा लैंड खत्म हो गया तो क्या हमारा देश भी खत्म हो जाएगा, या हम अपनी एग्जिस्टेंस किसी और फॉर्म में सेव कर सकते हैं। इसी सोच से शुरू होती है तुवालू की एक नई तरह की जर्नी, दुनिया का पहला डिजिटल नेशन बनने की। तुवालू को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जियोग्राफी समझनी पड़ेगी। ये देश साउथ पैसिफिक ओशन के बीच है, ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4000 किलोमीटर दूर और फिजी के पास। मैप पर देखो तो बस कुछ छोटे कोरल रीफ्स आइलैंड नजर आते हैं जिन्हें एक लाइन में जोड़ा गया है। इनमें से 6 आइलैंड्स तो अटोल्स है। अटोल्स का मतलब होता है एक रिंग शेप्ड आइलैंड जो पुराने वॉल्केनो के नीचे से बने होते हैं। ये आइलैंड समुद्र के सरफेस से बिल्कुल करीब होते हैं, जहाँ थोड़ा सा भी पानी बढ़ने पर फ्लड आ जाता है। इस देश में सबसे ऊंचा पॉइंट भी सिर्फ 4.6 मीटर है सी लेवल से। मतलब अगर समुद्र की एक बड़ी लहर भी आई तो पूरा देश पानी में चला जाएगा। तुवालू के कैपिटल का नाम है फुनाफोती। ये एक पतला लंबा आइलैंड है जो ड्रोन फुटेज में एक स्नेक जैसा दिखता है। फुनाफोती में ही एयरपोर्ट भी बना है और इंटरेस्टिंगली उसी रनवे के साइड पर लोग इवनिंग में खेलते हैं, क्योंकि फुनाफोती का लैंड इतना कम है कि उसके पास और जगह ही नहीं बची। तुवालू के लोगों की लाइफ समुद्र के आसपास घूमती है। टूरिज्म ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ आना मुश्किल है और समुद्र ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में बर्फ पिघलती है तो ओशन वाटर एक्सपांड होने लगता है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन लो लाइंग आइलैंड्स पर होता है। नासा के डेटा के मुताबिक 1993 से लेकर 2023 तक तुवालू में सी लेवल्स 15 सेंटीमीटर तक बढ़ गए हैं, जो ग्लोबल एवरेज से 1.5 गुना ज्यादा है। अगर तुम सोचो तो 15 सेंटीमीटर सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन अगर एक घर सिर्फ 2 मीटर ऊपर बना हो और हर साल पानी 4 मिलीमीटर बढ़ रहा हो तो कुछ ही डेकेड्स में वो घर पानी में डूब सकता है।
2050 तक तुवालू के सी लेवल्स 30 सेंटीमीटर तक बढ़ने की प्रिडिक्शन है और 2100 तक 1 मीटर। मतलब अगले 75 ईयर्स में इस देश का 90% हिस्सा पानी में चला जाएगा। ये एक नेचुरल डिजास्टर के साथ साथ एक स्लो मोशन ट्रेजेडी भी है। आज भी हर साल 4-5 दिन के लिए फ्लड आता है, लेकिन 2050 तक ये नंबर 25 दिन हो जाएगा और 2100 तक साल के 100 दिन तुवालू फ्लड में डूबा रहेगा। यहाँ का पानी सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से भी जमीन को खराब कर रहा है। सॉल्ट वाटर इंट्रूशन की वजह से उनके फील्ड्स में अनाज नहीं उग रहे हैं, कोकोनट ट्रीज खराब हो रहे हैं और उनके ड्रिंकिंग वेल्स में खारा पानी आ गया है। तुवालू एक ऐसा देश है जहाँ पानी चारों तरफ से है, लेकिन लोगों के पास पीने लायक पानी नहीं है। उन्होंने कुछ कोस्टल बैरियर्स भी बनाए हैं, कुछ जगह पर कंक्रीट वॉल्स भी लगाई है, लेकिन ये सब एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। जब तक समुद्र बढ़ रहा हो और हर बार उसका फोर्स ज्यादा हो तो कंक्रीट वॉल्स भी ज्यादा नहीं टिकती। तुवालू के पास पैसा भी लिमिटेड है। इनकी जीडीपी लगभग $60 मिलियन है, मतलब एक मीडियम सिटी के बजट के बराबर। और सबसे बड़ा चैलेंज है जियोग्राफी। अगर मुंबई में फ्लड आए तो लोग हाई ग्राउंड पे जा सकते हैं, लेकिन तुवालू में कोई हाई ग्राउंड ही नहीं है। ये एक फ्लैट देश है, सब कुछ एक ही लेवल पर है। इस देश के मिनिस्टर ने एक बार कहा था, हमारे पास ऊपर जाने के लिए कोई पहाड़ नहीं है, बस समुंदर है। अब गवर्नमेंट के पास भी 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो लैंड आर्टिफिशियली ऊपर उठाया जाए या लोगों को माइग्रेट किया जाए। आर्टिफिशियल लैंड बनाना दुबई जैसे लग्जरियस सिटी के लिए पॉसिबल है, लेकिन तुवालू के लिए मुश्किल है। फिर भी उन्होंने हर साल कुछ एकर्स नए रिक्लेमिनेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जहाँ फ्लड फ्री लैंड बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक टेम्पररी सर्वाइवल है। इस डिस्पेयर के बीच भी तुवालू के लोग हार नहीं मानते। उन्होंने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में दुनिया के सामने खड़े होकर कहा, उनका दुख सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वार्निंग है। Our land is fast disappearing. Tuvalu is literally sinking. तुवालू एक रिमाइंडर है कि अगर हमने अब भी कार्बन एमिशन कम नहीं किया तो कल अपना भी नंबर आ सकता है। तुवालू ने एक और रिवोल्यूशनरी आइडिया सोचा, अगर फिजिकल लैंड नहीं बच सकता तो अपने देश को डिजिटल फॉर्म में शिफ्ट क्यों नहीं कर दिया जाए। तुवालू के लोगों के लिए समुद्र एक वक्त में उनकी जरूरत थी, लेकिन अब वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। हर साल हर तूफान के बाद कुछ जमीन गायब हो जाती है, हर फ्लड के बाद कुछ घर, कुछ यादें और कुछ हिस्ट्री पानी में समा जाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम से लड़ते हुए तुवालू के पास एक और रियलिटी भी आ गई, माइग्रेशन। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अब इतना सीरियस हो चुका है कि तुवालू की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये मान लिया है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन पूरा देश पानी में डूब जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए प्लान भी बनाना। ये प्लान भी सिंपल था, अगर देश बच नहीं सकता तो लोगों को किसी और देश में शिफ्ट किया जाए। तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फेलेपिली यूनियन ट्रीटी साइन की। ये ट्रीटी एक ग्लोबल माइलस्टोन थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने तुवालू के सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल क्लाइमेट वीजा लॉन्च किया था। इस वीजा के जरिए हर साल 280 तुवालू के लोग परमानेंटली रेसिडेंसी ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये दुनिया का पहला क्लाइमेट माइग्रेशन प्रोग्राम था, जिसमें किसी देश ने ऑफिशियली अपने लोगों के लिए रेफ्यूज ऑफर किया क्लाइमेट चेंज के नाम पर। जब ये स्कीम ओपन हुई तो 8,750 लोगों ने अप्लाई किया, मतलब पूरी देश की 82% पॉपुलेशन ने। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी, सिर्फ 280 लोग ही हर साल जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। रीजन सिंपल भी है और पॉलिटिकल भी है। एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है अपने पैसिफिक नेबर्स कंट्री के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो चाइना के इन्फ्लुएंस को भी रोकना चाहता है। फेलेपिली ट्रीटी में एक क्लॉज है जिसमें लिखा गया है कि तुवालू बिना ऑस्ट्रेलिया के परमिशन के किसी और देश के साथ डिफेंस या सिक्योरिटी पार्टनरशिप नहीं करेगा। मतलब एक तरह से ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है, लेकिन पॉलिटिक्स के पीछे एक इमोशनल ट्रूथ भी है। तुवालू जैसे देश अब सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, इनका एग्जिस्टेंसी खत्म हो रहा है और माइग्रेशन सिर्फ एक इमरजेंसी ऑप्शन के साथ है, एक फ्यूचर रियलिटी बन चुकी है। हर साल तुवालू की 4% पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जा रहे हैं। अगर ये रेट ऐसा ही रहा तो अगले 17 साल में आधा देश खाली हो जाएगा। तुवालू की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर फिजिकल लैंड डूब भी जाए तो भी तुवालू कंट्री बना रहेगा। उन्होंने यूएन में अपील की, राइजिंग सी लेवल के बावजूद तुवालू एक सोवेरियन नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक देश तब तक कंट्री कहलाता है जब तक उनके पास एक डिफाइंड टेरिटरी हो और एक परमानेंट पॉपुलेशन हो। लेकिन तुवालू के लोगों ने कहा, अगर हमारी जमीन खत्म हो गई तो हम अपनी आइडेंटिटी डिजिटल वर्ल्ड में प्रिजर्व करेंगे। यहीं से शुरू होती है दुनिया के पहले वर्चुअल नेशन की कहानी। एक देश जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन डिजिटली पूरी तरह से रिक्रिएट हो रहा है। हर घर, हर पेड़, हर याद ऑनलाइन फॉर्म में सेव की जा रही है। ये एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया के साथ एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। जब दुनिया के लीडर्स क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में प्रोमिसेस कर रहे थे, तब तुवालू के लोग क्वाइटली एक नए मिशन में लग चुके थे, अपने देश को डिजिटली बनाने के
मिशन में। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर समुंदर हमारी जमीन डुबा देगा तो हम अपना देश इंटरनेट पर रीबिल्ड करेंगे। ये आइडिया सुनने में तो साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन तुवालू के लिए ये एक सर्वाइवल का लास्ट होप था। 2023 में तुवालू के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अनाउंस किया कि पूरे देश का 3D डिजिटल ट्विन बनाया जाएगा। We'll move them to the cloud. Islands like this one won't survive rapid temperature increases. मतलब हर बिल्डिंग, हर ट्री, हर रोड और हर मॉन्यूमेंट को हाई रिजोल्यूशन में 3D स्कैन किया जाएगा। ये डिजिटल तुवालू मेटावर्स जैसी एक वर्चुअल दुनिया में एग्जिस्ट करेगा, जहां लोग अपने हेरिटेज और कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। तुवालू के फॉरेन मिनिस्टर साइमन कोफे ने यूनाइटेड नेशन में स्टैंडिंग ऑन अ वर्चुअल फ्लोटेड स्टेज कहा था, जिसमें उन्होंने कहा एक रिमाइंडर के तौर पर अगर क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू हुआ तो हम सबका फ्यूचर भी डिजिटल आर्काइव बन जाएगा। तुवालू का डिजिटल वर्जन सिर्फ एक 3D मैप नहीं होगा, ये एक फुल्ली फंक्शनल वर्चुअल स्टेट होगा, जहां पर लोग डिजिटली वोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेस कर सकते हैं और अपने डिजिटल पासपोर्ट के जरिए आइडेंटिटी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब अगर फिजिकल लैंड खत्म हो जाए तो भी तुवालू का सिटीजनशिप और गवर्नेंस डिजिटली जिंदा रहेगी। इस प्रोजेक्ट का एक डीप इमोशनल एस्पेक्ट भी है। लोग अपने फेस्टिवल, सॉन्ग्स और स्टोरीज को डिजिटली प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि उनका कल्चर वर्चुअल वर्ल्ड में बचा रहे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे 25 कंट्रीज ने अब तक तुवालू के डिजिटल स्टेट स्टेटस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है। मतलब दुनिया के मैप में तुवालू गायब हो सकता है, लेकिन दुनिया के सिस्टम में वो फिर भी लीगली देश कहलाएगा। G20 कंट्रीज जो दुनिया के टोटल कार्बन एमिशंस के 80% के रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें एक्शन लेना होगा। लेकिन जब तक हम इंडिविजुअली भी अपना कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं करेंगे और फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी तक शिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक तुवालू जैसे देश गायब होते रहेंगे। ये एक छोटा सा देश है जिसका कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में ऑलमोस्ट जीरो है। आज तुवालू एक कंट्री नहीं है, एक वार्निंग भी है और एक इंस्पिरेशन भी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करो ताकि और लोग समझ सके क्लाइमेट चेंज के बारे में, और वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।